हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के इस टॉपिक में पोलैरिटी टेस्ट बात करने जा रहे हैं। पोलैरिटी टेस्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी कि जब भी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करना चाहते हैं, देन polarity test that play the very important role to connect the any two transformers which is to be connected in parallel. Okay, then हम लोग पोलैरिटी टेस्ट में करते क्या हैं? पोलैरिटी टेस्ट में हम लोग टर्मिनल का पोलैरिटी टेस्ट करते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। ओके, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसी का हम लोग बात करते हैं। तो इन दिस टेस्ट हम लोग करते क्या हैं, जो भी ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज है उस रेटेड वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन वन वाइंडिंग, कोई भी एक वाइंडिंग पे। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द वन टर्मिनल ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। गॉट इट? वन टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके, थ्रू द वोल्ट मीटर। लाइक आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है ना, दिस वन। इसमें वो रेटेड वोल्टेज अप्लाई किए, रेटेड वोल्टेज इस वाइंडिंग का जो है दूसरा टर्मिनल, ओके, और इन दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे, और अदर टू टर्मिनल जो बचा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे इस तरह से। ओके, इसी तरह से हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। ओके, पोलैरिटी टेस्ट का प्रोसेस यही है किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए। तो मान ले के हम लोग नोमेनक्लेचर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर? अब इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो E1, इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ वो E2, लाइक दैट। ओके, नाउ तो बाय दिस पोलैरिटी टेस्ट द polarities of the transformer can be checked by using the voltage measurement, by using the voltmeter. Okay, by using the voltage measurement with a transformer at no load। यानी कि हम लोग इसको हमेशा क्या रखेंगे, नो लोड पे, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं होगा उस कंडीशन में। ओके, तो एट एनी स्टैंड होगा क्या भाई, एट एनी स्टैंड हो सकती, ये पोलैरिटी जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर पॉजिटिव होगा तो ये पोलैरिटी इस सेकेंडरी वाइंडिंग का पोलैरिटी इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो सकता है एट द सेम टाइम, या हो सकता है कि इसका पोलैरिटी नेगेटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में। ओके, व्हाट हैपेंस, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। ओके, तो द पोलैरिटी ऑफ द टू वाइंडिंग एट एनी स्टैंड शुड बी नोन in order to identify the like terminal and unlike terminal। like यानी कि सेम टर्मिनल, अनलाइक यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। मैंने क्या कहा, पोलैरिटी ऑफ द वाइंडिंग्स एट एनी स्टैंड शुड बी नोन, मतलब जानना चाहिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ओके, या अनलाइक टर्मिनल। ओके, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज E1 एंड EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इज E2। मान लेते हैं अब इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। अब ये वोल्ट मीटर का रीडिंग अगर E1 माइनस E2 आ रहा है तो E1 माइनस E2 यानी कि A और C, तो ये प्लस पे होगा, ये माइनस पे होगा। ओके, सॉरी, ये भी प्लस पे होगा, तभी तो दोनों वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस।
तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अगर वोल्ट मीटर जो है E1 माइनस E2 मेजर कर रहा है, यानी कि दोनों का टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव होगा या दोनों का टर्मिनल नेगेटिव होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द टर्मिनल्स A एंड C आर ऑफ सेम पोलरिटी, ओके, एट एनी वन इंस्टेंट, ओके। तो अगर ये सेम पोलरिटी का होगा तो B और D का भी सेम पोलरिटी होगा, B और D का भी सेम पोलरिटी होगा, बट A और C का जस्ट उल्टा नेचर होगा। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो B और D का क्या होगा, निगेटिव निगेटिव, है ना। अगर A और C का निगेटिव निगेटिव होगा तो B और D का क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। तो ये इस कंडीशन में होगा। लेकिन अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग E1 प्लस E2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस E1 माइनस E2 होगा। ये तो हमारा E1 प्लस E2 प्लस था, तो एक हमारा पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, तब तो E1 माइनस E2 होगा नहीं, या माइनस E1 माइनस प्लस E2 होगा, ओके। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तभी हमारा E1 प्लस E2 रीडिंग आ सकता है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग पॉजिटिव माने तो E1 हो गया पॉजिटिव, माइनस E1 प्लस E2 आने का मतलब क्या है कि माइनस E2 होगा, या ये भी हो सकता है कि E2 प्लस हो, ओके, माइनस E1 हो। तो अब देख रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव होगा, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, ऑपोजिट पोलैरिटी का होगा, यानी कि दोनों क्या होगा, अनलाइक टर्मिनल्स होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का टर्मिनल ए जो होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल सी जो होगा, दोनों अनलाइक पोलैरिटी का होगा, एक प्लस तो दूसरा माइनस, है ना। तो अगर ये प्लस हुआ तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, ओके। इस तरह से हम लोग जो है हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करते हैं बाय नोइंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज बाय द वोल्ट मीटर। तो सिंपल वोल्ट मीटर का यहाँ पे कमाल है। तो मैं फिर से प्रोसीजर बोलता हूँ कि किसी भी ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग को नो लोड पे रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के 8 टर्मिनल को और सेकेंडरी वाइंडिंग के 8 टर्मिनल को वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। रिमेनिंग जो भी 2 टर्मिनल होगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सिंपल। अब अगर इस कंडीशन में वोल्ट मीटर का रीडिंग E1 माइनस E2 आ रहा है, इन दैट केस दोज 2 टर्मिनल्स आर ऑफ सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी मीन्स ओके कि दोनों टर्मिनल या तो प्लस पोलैरिटी का होगा या दोनों टर्मिनल माइनस पोलैरिटी का होगा। जब ये दोनों प्लस होगा तो ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। अगर ये दोनों माइनस हुआ तो ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। लेकिन अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है E1 प्लस E2 आ रहा है, देन दोज 2 टर्मिनल्स आर एट डिफरेंट पोलैरिटी। यानी कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस होगा तो ये माइनस, ये माइनस होगा तो ये प्लस। यानी कि ए और डी का पोलैरिटी सेम होगा और बी और सी का पोलैरिटी क्या होगा, सेम होगा। यही हमारा पोलैरिटी टेस्ट था। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, पोलैरिटी टेस्ट ध्यान रखेंगे, दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन टू ऑपरेट द 2 ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल, फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन से। ओके, थैंक यू।